हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये भारत में जम्मू कश्मीर से होते हुए ये देखिए पाकिस्तान में जाती है और फाइनली ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी का ये आप लोगों ने देखा, ये मानसरोवर से निकलती है, भारत का लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, सबसे ऊपर में सिंधु है, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखेंगे। सिंधु के बाद झेलम है, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और ब्यास के बाद सतलज। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्रम बाई देखेंगे कि ऊपर में कौन है और उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। ऐसे देखिएगा तो एक इमेज बन जाएगा और फिर बाद में जो प्रश्न इन नदियों से बनता है मैं उसे आप लोगों को डेफिनेटली याद करा दूंगा। तो देखिए, सबसे ऊपर में सिंधु नदी है, उसके बाद आपको झेलम नदी है। ये देखिए झेलम नदी है। झेलम नदी आप लोगों को शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है और ये आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और उसके बाद देखिए चिनाब नदी है। चिनाब नदी यहाँ पे देखिए, चिनाब नदी चंद्र और भागा दो इसकी समझिए नदी ही है, वहीं से निकलती है। ऐसे एक चंद्र, एक पट्टी चंद्र है, एक तरफ भागा है, तो इसका उद्गम स्थान चंद्र और भागा को ही बोला जाता है। तो चंद्र और भागा इसका उद्गम स्थान है। और ये देखिए चिनाब नदी आपका ये सिंधु में ही मिल जाती है, ये सिंधु में मिल जाती है और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, चिनाब के बाद नीचे में रावी है। रावी देखिए यहाँ पे है। रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा के पास है, रोहतांग दर्रा से निकलती है, उसके आसपास के एरिया से, और ये रावी नदी आपको चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद देखिए ब्यास, ब्यास है जो भी रोहतांग दर्रा के समीप से निकलता है। रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास, ब्यास कुंड से निकलता है और ये आपका सतलज नदी में मिल जाता है। ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। और ये देखिए सतलज नदी, ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से राकसताल झील उसके ही नज़दीक है, समझिए मानसरोवर झील के पास में ही है, वहाँ से निकलती है और ये जाकर यहाँ देखिए चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ देखिए सारा पानी चिनाब नदी में आया, झेलम का, रावी का, ब्यास का सतलज में आया, सतलज के रास्ते ये चिनाब में आया और चिनाब नदी का पूरा पानी सिंधु नदी में चला जाता है। तो यहाँ के बाद सिंधु है जो काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि 5 प्रमुख जो नदियाँ थी वो सिंधु में आकर मिल जाती है। दोस्तों आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से भारत की 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। एक तो देखिए ऊपर की तरफ सिंधु नदी निकली और फिर इधर पश्चिम की तरफ बिल्कुल एकदम समांतर पश्चिम की तरफ आपका सतलज नदी निकली। और उसके बाद देखिए पूरब की तरफ ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। सिंधु गिरती है अरब सागर में और ब्रह्मपुत्र गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ देखिए दोस्तों, इन दोनों नदियों की लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की भी 2900 किलोमीटर है और सिंधु का भी 2900 किलोमीटर है। ये दोनों नदी की लंबाई लगभग सेम है, 2900 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा क्योंकि बड़ी नदियाँ हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोस्तों, इन सारी नदियों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए सबसे ऊपर में सिंधु नदी है, उसके बाद
दूसरा नंबर पर झेलम नदी, तीसरा नंबर पर आपका चिनाब नदी है, चौथा नंबर पर रावी नदी है और पाँचवा नंबर पर ब्यास नदी है। ब्यास है जो सतलज में मिलती है, और देखिए रावी जो है वो चिनाब में मिलती है, झेलम चिनाब में मिलती है। झेलम, रावी और सतलज ये तीनों चिनाब में मिल जाती है। एक ब्यास है जो सतलज में मिलती है। आइए दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं इससे कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये चार्ट है, नदी है, उद्गम स्थान इसका है और मुहाना है। तो कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है और कहाँ गिरती है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो आइए हम लोग इन सारे 6 नदियाँ हैं उनको उद्गम और मुहाना को याद करते हैं। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है, MS का मतलब मानसरोवर, मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का बताया मानसरोवर झील, और ये गिरती है अरब सागर में। इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। अब कन्फ्यूजन होता है इन 5 नदियों का, तो इन सबों को भी हम लोग याद करते हैं। देखिए सिंधु के बाद फिर झेलम है, झेलम निकलती है शेषनाग झील से और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब, चंद्रभागा, चंद्रभागा नामक 2 स्थान है, कहिए तो ये दोनों नदी ही है। चंद्रभागा से निकलती है और ये जाकर सिंधु में मिल जाती है, तो याद कीजिएगा। रावी रोहतांग दर्रा के समीप निकलती है और ये चिनाब में मिल जाती है। ब्यास है जो ब्यास कुंड से निकलती है और ये सतलज में आकर मिल जाती है, और ये सतलज मानसरोवर झील से निकलती है और ये चिनाब में आकर मिल जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि भारत की 3 नदियां जो है वो चिनाब में आकर मिल रही है। पहला देखिए, यहाँ पर देखिए एक झेलम है, दूसरा रावी है और तीसरा सतलज नदी है। तो इन तीनों नदियों का मुहाना तो याद करना कितना आसान हो गया। झेलम, रावी और सतलज तीनों का मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में। और एक अलग नदी है, ब्यास है। ब्यास जो है उसका ब्यास का जो मुहाना है वो सतलज नदी में। ये देखिए ब्यास यहीं पे है, मैं आप लोगों को बताया, अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। देखिए ब्यास है जो सतलज नदी में मिल जाती हैं। बाकी तीनों नदियाँ देखिए झेलम, रावी और सतलज तीनों चिनाब में मिल जाती हैं। दोस्तों आइए एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील, मुहाना अरब सागर। झेलम का शेषनाग झील, मुहाना चिनाब नदी। चिनाब का चंद्र एवं भागा उद्गम स्थान, मुहाना सिंधु नदी। रावी का रोहतांग दर्रे के समीप और इसका मुहाना चिनाब नदी। ब्यास का देखिए ब्यास कुंड और इसका मुहाना सतलज नदी। सतलज का मानसरोवर झील और मुहाना चिनाब नदी। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और कौन सी नदियों का कहाँ उद्गम स्थान है और कहाँ वो गिरती है वो ही याद हो गया होगा। और दोस्तों यह भी समझ में आया होगा कि नदियों का क्रम ऊपर से नीचे पहले कौन कौन है वो भी समझ में आया होगा। पहले सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस प्रकार। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।